विधानसभा चुनाव परिणाम आ गया है, जिसकी घोषणा एग्जिट पोलों ने पहले से ही कर दिया था और मैंने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आ गया है। किसकी सरकार बनेगी यह बिहार के साथ पूरा देश जान चुका है और तमाम टीवी चैनलों पर तमाम लोग अपनी अपनी सेखी बघार रहे हैं और बड़बोलेपन की तो पूछिए ही मत। हमेशा की तरह इस चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भी बड़बोलेपन की हवा चलेगी कुछ दिन, थोड़े दिन। लेकिन बिहार का चुनाव परिणाम क्या संदेश दिया है, क्या निकल के आया है, देश की राजनीति कैसी चल रही है, यह हमसे सुनिए। और जो परिणाम आज आया है, इस परिणाम को हमने अपने वीडियो में 28 अक्टूबर 2025 को ही डिक्लेयर कर दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आ गया, जिसकी घोषणा एग्जिट पोलों ने बहुत पहले ही कर दिया था और मैंने इस चुनाव परिणाम की उम्मीद 28 अक्टूबर 2025 को ही जताते हुए वीडियो चलाया था कि अगर ऐसा बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम आया तो कोई आश्चर्य नहीं होगा और कोई आश्चर्य नहीं हुआ। एग्जिट पोल बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल महागठबंधन को जिता रहे थे और हरियाणा में एग्जिट पोल वाले औंधे मुंह गिरे और एग्जिट पोल को झुटलाकर वहां भाजपा गठबंधन जीत गई। तो बिहार में एग्जिट पोल वाले पहले से सतर्क थे और भाजपा को एग्जिट पोल में जिताया और भाजपा गठबंधन जीती भी। सही साबित हुए हम भी, एग्जिट पोल भी, भाजपा के नेताओं के बोल भी। एक तरह से पूरा परिणाम निरमा जैसी सफेदी के साथ आया। झकझकाते हुए चुनाव परिणाम बिहार विधानसभा का सामने आ चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के तमाम मायने, तमाम विश्लेषण तमाम चैनलों पर आ रहे हैं कि इस वजह से यह परिणाम रहा, उस वजह से यह परिणाम यहाँ आया और वह परिणाम वहाँ गया। जबकि एक लाइन का परिणाम है, कांग्रेस की लहर में इलाहाबाद से हेमवती नंदन बहुगुणा को अमिताभ बच्चन ने बुरी तरह हरा दिए थे। पूरा विपक्ष टाए टाए फिस हो गया था। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम भी ठीक उसी तरह का है। देश जहां से आज़ाद हुआ था वहीं आज भी टहल रहा है। कभी जवाहरलाल नेहरू नायक थे, कभी इंदिरा गांधी नायक थी, कभी राजीव गांधी लहर में जीते थे, तो कभी राजीव गांधी के ना रहने की लहर में मनमोहन सिंह को भी प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला और मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहने के बावजूद भी दोबारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यानी मौन मोहन सिंह ही बने थे। लहर कहीं कुछ नहीं होने देती, कुछ नहीं कहने देती। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम भी वही है, जहां से देश चला था वहीं खड़ा है। देश में एक लकीर जो आज़ादी के बाद खींची गई, उससे 1 इंच भी देश आज आगे नहीं बढ़ पाया है। फिर बिहार की क्या विसाद है कि वह इस मिथक को तोड़ पाए। कांग्रेस के लहर को तोड़ने के लिए बिहार के ही जेपी नारायण ने आंदोलन किया। खुद इंदिरा गांधी अपने इमरजेंसी के प्रभाव में
77 में कांग्रेस लहर कमजोर हुई, लेकिन विपक्ष पूरा कामयाब नहीं हुआ। पूरा कामयाब नहीं हुआ विपक्ष, तो इंदिरा गांधी ने पुनः अपना लहर बिखेरा। जनता अपने हिसाब से नेता आज तक पैदा नहीं कर पाई। नेता के हिसाब से जनता 80 साल से डोल रही है। यही है बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम का मायने। आकलन आंकड़े सब जगह जनता को भरमाए रखने के लिए ही सब जगह हर समय चलते ही रहते हैं और जनता भरमाती ही रहती है। बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम कोई लकीर नहीं खींचा है, सिर्फ एक परिणाम आया है जो आना ही था। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आ गए। नाचने गाने वालों से लेकर बाहुबली विदूषक देश के अन्य प्रांतों की तरह बिहार विधानसभा में भी पहुंच रहे हैं। पूरा मनोरंजन दंगई से माहौल मजेदार बनेगा। परिणाम ने यही संदेश दिया है और जीत की खुशी मनाइए और भूल जाइए कि हमें आज़ादी मिले, देश को आज़ादी मिले 80 साल हो गए हैं, यह एकदम से भूल जाइए।